हम पैसे वालों को चुनौती देते हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो। ये फर्क है कि वाइब नेटवर्क में, आशुतोष पाठक में, और जो लोग आकर्षित होते हैं पैसे वालों को देख करके, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो जो लोग आकर्षित होने वाले हैं पैसे वालों के को लेकर के, वो बहुत सारे दोस्त, नए दोस्त बनते जा रहे हैं। खबर आ रही है, नए नए दोस्त, नई नई लड़की दोस्त, नए लड़के दोस्त बनते जा रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती आहिस्ता 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 दूर दूर, बहुत दूर होती जा रही है। कर्म का फल मिलेगा। मैंने आग्रह कर लिया कि हमारे साथ साक्षात्कार कीजिए। रिया अब अकेलेपन के दौर से गुजरेंगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रिया ये सबसे बड़ी हो सकती हैं अगर रिया आकर के प्लीड गिल्टी कर लें। एक टर्म होता है कानून की भाषा में, प्लीड गिल्टी। आप अदालत में जाएं और उन्हें कहें कि माननीय अदालत, मेरे से गलती हो गई मिलॉर्ड, मैं किसी इन्फ्लुएंस में थी और इस वजह से उस वक्त मैंने कहा कि सीबीआई से कीजिए, फिर बाद में कहा कि नहीं सीबीआई से नहीं कीजिए, मुंबई पुलिस से कीजिए। इस तरह के अनर्गल बयान में देती रही और मेरे पास जो भी जानकारी है सुशांत से को लेकर के, मैं वो सारी जानकारी सही सही आपके सामने रखती हूं। मैं ये बात कबूल करती हूं कि हां 44 बार हमारी बातचीत आदित्य ठाकरे से हुई थी। ये अगर सारी बातें कर लें तो ईश्वर भी शायद उनको उनके गुनाह का थोड़ा बहुत माफी शायद मिल सकती। माफी मिलेगी नहीं, सजा तो उन्हें मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत सजा में कमी हो सकती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि माफियाओं का एक बड़ा गैंग है जो उनको बैक कर रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि वो जितने माफिया गैंगस्टर हैं, वो सारे गैंगस्टर अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा है आज के दिन में इन गिरोह से कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। नेता हाथ खींच रहे हैं, अभिनेता नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। अरे छोटे छोटे काउंसलर नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, वो दिशा कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं साहब फडणवीस की तरफ। आज कल परसों की खबर है कि साहब वहां तो शिवसेना टूटने के लिए बैठी हुई है। ये जब से और अदालती कार्रवाई शुरू हुई है, जिस 12 विधायक की बात चल रही थी, वो 12 का आंकड़ा 14 हो गया है। तो वो हाथ जोड़ने पर लगे हुए हैं, बाप बेटे सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि जाना मत, जाना मत, जाना मत। जब से अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है तो सबको यह डर होने लगा है कि साहब ये तो अगर जेल चले गए तो हम कहां के रहेंगे। तो पहले से ही वो निगोशिएशन कर रहे हैं। और उधर शरद पवार, वो बारीक, उसको कहते हैं ना स्लो पॉइजन, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे रहे हैं। शरद पवार भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फिनिश हो जाए। उनका अगर इतने बड़े बड़े पावर सेंटर्स रहेंगे तो सबसे उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक एक आदमी अब इस गिरोह का साथ छोड़ता जा रहा है। अभी देखिए कि कुछ दिन से सलमान खान का, ये आपको करण जौहर का, इनके कुछ विज्ञापन सब आने शुरू हुए हैं। लेकिन हमारे पास खबर है कि बड़ी तेजी से करण जौहर पर और महेश भट्ट पर भी गाज गिरने वाली है। और वो गाज इसलिए गिरने वाली है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का इस गिरोह में बहुत ज्यादा उठना बैठना था। करण जौहर के साथ, महेश भट्ट के साथ, सलमान खान के साथ, अरबाज खान के साथ, सलमान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा के साथ, इन सबके साथ बड़ी उनकी हॉबनॉबिंग है। और सबसे आगे आदित्य ठाकरे के साथ। तो ये जो सूरज पंचोली है, डिनो मौर्या है, इन सबके साथ बड़े रिश्ते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप अब सेक्लूडेड हो गया। पूरे बॉलीवुड में अब ये अछूत के तरह ट्रीट होने लगे हैं। कब से? 22 और 5, ये दो अभी तक का फिगर रखिए, 22 जनवरी और 5 फरवरी, इन दोनों दिन के बाद से ये पूरा जो ग्रुप जिन जिन का मैंने नाम लिया है, ये धीरे धीरे अछूत बनते जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि साहब ये जो मुकदमा है, ये मूवमेंट का मुकदमा है, ये देश का मुकदमा है, इसमें परिवार कोई नहीं लड़ रहा है,
ना तो दिशा का, ना ही सुशांत का। तो ये मुकदमा देश का मुकदमा हो गया और इसमें परिवार से कुछ लेना देना भी नहीं है, ध्यान रहे। ये मामला है एक ऐसे अपराध का जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है और उस सिस्टम में बड़े रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं और उस रसूखदार, उस करप्ट सिस्टम के खिलाफ पूरा देश एक तरफ खड़ा है और पूरे देश की ताकत लेकर के 50 वकील पीआईएल लेकर के अदालत में खड़े हैं और पूरे देश की ताकत, उनकी शुभेच्छा, उनकी आशा, उनकी शुभकामना के साथ क्यूबाइब खड़ा है। तो ये पूरे देश की लड़ाई है, ये क्यूबाइब की लड़ाई नहीं है, उन 50 वकीलों की लड़ाई नहीं है। ये तो उन लाखों करोड़ों देशवासियों की लड़ाई है जो करप्ट सिस्टम से और करप्ट गिरोह से, और वो करप्ट सिस्टम में सब शामिल है। पुलिस भी शामिल है, अलग जांच एजेंसी भी शामिल है, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी भी शामिल है, अदालत भी शामिल है, सबके सब शामिल है, बॉलीवुड शामिल है, वो अंडरवर्ल्ड शामिल है, लेकिन मुट्ठी भर लोग। ऐसा नहीं कि पूरी हमारी न्याय व्यवस्था, ऐसा नहीं कि हमारी पूरी पुलिस की पूरी तंत्र, नो, ना हमारी सीबीआई, ना पॉलिटिकल बिरादरी, सबके सब नहीं, लेकिन उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और उस सिस्टम के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। इसमें परिवार कहीं नहीं है। सुशांत का परिवार इममटेरियल है, दिशा का परिवार इममटेरियल है, गौण है, क्योंकि सुशांत और दिशा के लिए पूरा देश परिवार बन गया है। इसलिए बहुत सारे फोन्स मुझे आते रहते हैं कि सुशांत के परिवार वाले ने आपसे संपर्क किया या मैंने संपर्क किया। मैंने ना संपर्क किया है और न मेरी करने की इच्छा है। अगर सुशांत के परिवार वाले मुझसे संपर्क करेंगे, मैं जरूर उनसे संपर्क करूंगा। वो मुझसे बात करना चाहेंगे, मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मेरा संदेश उनके परिजन को भी है कि ये मामला सिर्फ आपका नहीं है। तो आप जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। आप में और हम में एक फर्क हो सकता है कि आपका खून का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा न्याय का रिश्ता है, हमारा जस्टिस का रिश्ता है, सिद्धांत का रिश्ता है, सिद्धांत का, न्याय का, उसूल का, लॉ ऑफ लैंड का रिश्ता है। जो लॉ ऑफ लैंड अगर कहीं पर खत्म हो रहा है तो उस लॉ ऑफ लैंड को बचाए रखने के लिए जिनको खड़ा होना चाहिए उनमें से हम शामिल हैं, उनमें हम शामिल हैं। इसलिए यह रिश्ता हमारा आपसे अधिक मजबूत है। आपका खून का रिश्ता है, वो अकाट्य है, उसको नमन है, उसको आपको हमारा नमन है। लेकिन आपसे हम कमतर भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े उद्देश्य के लिए है। सुशांत उसका सिर्फ एक माध्यम है, निमित्त है। दिशा सिर्फ एक माध्यम है और निमित्त है। अगर दिशा और सुशांत की तरह हमें और भी कोई मामला मिलता हुआ दिखेगा, हम उठाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, मैं शरीफुल इस्लाम को लेकर के भी खड़ा हूं और ये सैफ के ऊपर जो कहानियां बन रही हैं ना, उसके ऊपर भी मैं खड़ा हूं और उस पर मैं ले रहा हूं रिपोर्टिंग। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये पूरा मेलोड्रामा था, उसके खिलाफ आप निश्चित मान के चलिए कि मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर होगा और ये पति पत्नी भी जेल जाएंगे। उनको हवालात भेजने के लिए भी प्रयास शुरू हो जाएगा। अगर ये पूरा चला कि ये पूरा का पूरा मेलोड्रामा था अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए, किसी फिल्म विशेष के लिए, और अगर उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया तो उनके खिलाफ फिर पूरा देश खड़ा होगा। इसीलिए मित्रों, ये जो अब कहानी शुरू हो गई है उसमें अब ये हाशिए पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप जीत रहे हैं। बार बार हर एक दिन हमें खबर आ रही है मुंबई से कि यह गिरोह अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। बड़े नेताओं ने फ्रेंड को सलाह दे दी, रास्ता बदल लो, बदल लिया, दूरी बढ़ गई। वकील लेने के लिए तैयार नहीं है अभी मुकदमा। आगे हो सकता है कि ले ले, जब लगे कि और ये हाई प्रोफाइल हो रहा है, पूरे देश की नजर है, तो हो सकता है कल को कपिल सिब्बल जी खड़े हो जाएं, सिंघवी जी खड़े हो जाएं, तो होने दीजिए, होने दीजिए। लेकिन ये लड़ाई तो अब शुरू हो गई है। तो जिनको निराशा हाथ लगी थी कि 5 साल हो गए कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे
आप निराशा में जी रहे हैं, आप पूरे समाज को नैराश्य भाव में मत लाइए। हम निराशा में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम आशावान हैं और ये लड़ाई स्वांतः सुखाय है और दूसरों को न्याय देने की है। स्वयं को खुश रखने के लिए ये लड़ाई है। स्वयं की आंखों में आप न गिरें, इसकी लड़ाई है कि आप अपनी निगाहों में न गिरें, आप अपनी निगाहों में विजेता बने रहें कि हां, हम जब कहीं अन्याय हो रहा था तो हम मौन खड़े नहीं थे, हम चुप नहीं थे, हम न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। ये उसकी लड़ाई है। तो हम कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, इस अनर्गल प्रलाप में मत जाइए। भरोसा रखिए, देर है अंधेर नहीं होगा। और कुछ तो ऊपर वाले पर भी थोड़ा भरोसा रखिए, ताकत रखिए। अभी तो वो अलग थलग होना शुरू हुए हैं। धीरे धीरे जब न्याय मिलेगा तो पूरा मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। मैं आखिर में आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बड़ा हौसला मिलता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके अदालत तक ये संदेश हमें पहुंचानी है कि ये लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध, सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। सुशांत और दिशा एक निमित्त मात्र हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।